नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चुनावी आंदोलन की। दरअसल ये जो आंदोलन चल रहा है ये सही मायने में चुनावी आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है। अब सवाल ये है कि किसान आंदोलन क्यों नहीं है और इसे चुनावी आंदोलन क्यों कहा जा रहा है। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब ये आंदोलन 3 जो कृषि कानून है उसके खिलाफ नहीं, बल्कि इसलिए शुरू हुआ था ताकि एमएसपी की गारंटी दी जाए उन 3 कानूनों में। वो जो 3 कानून बने हैं उसमें एमएसपी की गारंटी दी जाए। इस बाबत ये जो पूरा आंदोलन है, या आप कहिए कि जो किसानों का आक्रोश है, उस लिए उभरा। इस उभार को देखते हुए उसमें कुछ सियासी दल और सियासी चाह पालने वाले लोग आ गए। सियासी दल में कांग्रेस, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले इस कानून को खारिज किया पंजाब में। सियासी लोग जो पालते थे कि हम कुछ कर लेंगे, उसमें गुरनाम सिंह चुड़ानी भी राकेश टिकैत की तरह चुनाव लड़ चुके हैं और 1300-1400 वोट पा चुके हैं। गुरनाम सिंह चुड़ानी हरियाणा के बड़े जो है किसान नेता हैं और चुनावी महत्वाकांक्षा पाल के रखते हैं। आजकल मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उससे आप लोग परिचित हैं। तो अब ये जो किसान आंदोलन था, जो एमएसपी के लिए शुरू हुआ था, वो चुनावी आंदोलन में तब्दील हो गया और उस आंदोलन के जो अगुवा बने वो बने गुरनाम सिंह चुड़ानी, जो अपना ही चुनाव हार गए, राकेश टिकैत जो अपना ही चुनाव हार गए, योगेंद्र यादव जिनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई और इधर उधर टहलती रह गई, ये लोग उसके अगुवा बने। और बैक चैनल से सपोर्ट किया कांग्रेस ने, जो अपनी जमीन खो चुकी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदे समझाया। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस हर मसले को डिटेल में समझाता है कि दरअसल ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो इसने समझाया 30 जनवरी 2021 को। इसने बताया कि किस तरह से पहले पंजाब ने इन तीनों तीनों कृषि कानूनों को अपने विधानसभा द्वारा खारिज कराया कि नहीं, हम अपने यहां नहीं लागू करेंगे। उसके बाद जो आंदोलन चला उसको सपोर्ट किया गया और सपोर्ट वो तमाम विपक्ष ने किया। जो विपक्ष भाजपा या आप कहिए मोदी को हटाने की फिराक में, उन सब लोगों ने मिलकर इसको सपोर्ट किया। और इसको ज्यादा बल तब मिला जब जो बड़ौदा सीट है हरियाणा में, वो सीट भाजपा और जेजेपी के भाजपा और जेजेपी के डेडली कॉम्बिनेशन, वो सीट आप जीत ही नहीं सकते जब दोनों एक साथ है। उसके बाद में भी जब वो सीट नहीं जीत पाई, भाजपा और विपक्ष जीत गई, तो इसने उस चुनावी आंदोलन को, जो कभी किसान आंदोलन हुआ करता था, उसको और गति दी। और गुरनाम सिंह चुड़ानी जो किसानों के नेता हैं लेकिन चुनावी सियासत में भी जो है हाथ आजमा चुके और फेल हो गए, तो उनको लगा कि ये जो एक आंदोलन है इसके जरिए वो अपनी चुनावी राजनीति चमका सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से खारिज किया पंजाब सरकार ने, उसी तरह वो पहुंच गए खट्टर सरकार के पास कि साहब आप भी जो है अब इसको खारिज करिए। खट्टर मनाने लगे, बताने लगे कि नहीं, आप जैसा समझ रहे वैसा है नहीं। लेकिन वो लोग जो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा पाल के रखे हैं और जो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाल कर रखे हैं, वो कैसे किसी की बात सुनते और मानते। तो फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, जो विपक्ष ने सोच रखा था कि हम चलेंगे और दिल्ली घेरेंगे। आप एक चीज याद रखिए कि ये 3 नेता, गुरनाम सिंह चुड़ानी, राकेश टिकैत, स्वराज पार्टी के अगुवा योगेंद्र यादव, इन 3 की अपनी महत्वाकांक्षा। उसके बाद भाजपा की अपनी महत्वाकांक्षा, पंजाब में अकाली दल की अपनी महत्वाकांक्षा, आम आदमी पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा, उत्तर प्रदेश में सपा की अपनी महत्वाकांक्षा, बसपा की अपनी महत्वाकांक्षा, इन तमाम। और फिर आप अगर महाराष्ट्र जाइए तो वहां तो उनकी सरकार ही है, लेकिन फिर भी उनकी भी सेंटर में महत्वाकांक्षा। इन तमाम लोगों की महत्वाकांक्षा ने मिलकर एक चुनावी आंदोलन खड़ा किया, जिस चुनावी आंदोलन की एक सभा
अभी 5 तारीख को हुई है, उस चुनावी आंदोलन की सभा जिसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश हुई। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एमएसपी की गारंटी पर बात करते करते ये कृषि कानूनों को वापस लेने तक बात पहुंच गई। और ये बात पहुंचाई गई, मतलब जो चीज जिसका आप ये समझिए कि निदान हो सकता था, उसको जटिल समस्या बनाया गया। इस पर कोई विमर्श नहीं कर रहा है कि दरअसल जो कानून एमएसपी गारंटी को लेकर, जो आंदोलन एमएसपी गारंटी को लेकर आया था, वो आंदोलन कृषि कानूनों को वापस लेने तक क्यों पहुंचा, एक सवाल। दूसरा, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सब अडानी अंबानी को दे देंगे, तो जो पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक्ट आया है, क्या वो एक्ट अडानी अंबानी को देने के लिए आया है कि कृषि जमीन अडानी अंबानी को दे दी जाए? ये कह रहे हैं कि साहब जो नया कृषि कानून है, ये कानून सब कुछ जो है अडानी अंबानी के हवाले कर देगा और इसमें किसानों के हित का कुछ नहीं है। तो दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस को से ये पूछा जाना चाहिए, और खासकर वो लोग जो खुद अंधेरे में है और मैं यही कहूंगा और लोगों को अंधकार में रखना चाहते हैं, या आप ये कहिए कि उनको पूरी सच्चाई नहीं पता है। और मैं इसलिए कि मैंने आपको 3 नाम बताए, गुरनाम सिंह चूड़ानी, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत। सबसे बड़ा चेहरा इस समय राकेश टिकैत बने हुए हैं। ये एक बड़ी बात है कि वो सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं, लेकिन वो चेहरा तो बने हुए हैं, लेकिन इस पूरे आंदोलन का अगुआ कौन है, इस पूरे आंदोलन का पिछुआ कौन है, ये बड़ी बात है। तो पंजाब पे आप देखिए, करनाल ये घेर के बैठे हैं। करनाल क्यों घेर के बैठे हैं? खट्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको घेर कर बैठे हैं। मोगा में लाठीचार्ज हो, उस पर बात नहीं होगी। जिस कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है और जो अभी तक लागू नहीं हुआ, और जिस कृषि कानून को पंजाब की विधानसभा ने कहा कि हम इसको खारिज करते हैं, वो अपने 2013 के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पर क्या कहेंगे, जिसमें यह साफ तौर पर उल्लेख है। और आप ये याद रखिएगा, यही सबसे बड़ा विवाद है जो ये लोग बार बार जिस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये जो वो पूरा कानून है उसका 4 नंबर धारा 4, उसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी गवर्न इन द मैटर एज लेट डाउन हियर आफ्टर। उसमें 4 पॉइंट है और चौथे पॉइंट पर मैं आता हूं, जो ये कहता है, जिसमें वो, आप पहले इसको सुनिए फिर हम आते हैं कि जो 3 कृषि कानून है जिसको लेकर ये लोग बितंडा खड़ा किए हैं। Dispute arising out of an agreement may be referred to the collector for settlement। या ये कह रहा है कि अगर किसान, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, अगर किसान और जो क्रेता है, किसान और क्रेता के बीच अगर कोई विवाद होता है, तो कलेक्टर उस डिस्प्यूट को देखेगा और वो उस डिस्प्यूट को, उस विवाद को सुलझाएगा। यही बात नए कृषि कानून में की गई है और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि साहब ऐसे कैसे आपने जो कानून बनाया उससे तो हमारी जमीन चली जाएगी। लेकिन इसी कानून पर यह जो पंजाब में चल रहा है, और पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं चल रही है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इतिहास रहा है। और कांग्रेस जब यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की अगुवाई में, तब वो बार बार इसकी वकालत करती थी कि नहीं ये होना चाहिए। और आज सियासत कमाल की चीज है। सियासत कभी जो गरीब गुरबा है उनको सबल नहीं होने देना चाहती, कम से कम जो कांग्रेस की सियासत है। अगर चूंकि गरीब जो होते हैं वो सबसे अच्छे वोटर होते हैं, और ये जो सबसे अच्छे वोटर है इसको खोना कांग्रेस नहीं चाहती, और वो लोग जिनकी अपनी सियासी महत्वाकांक्षा है, तो उस सियासी महत्वाकांक्षा ने किसानों का जो आंदोलन था और जो एमएसपी को लेकर चल रहा था, वो चुनावी आंदोलन में बदल गया और वो एमएसपी पर न रहकर इस पर आके अड़ गया।
अड़ गया कि किस तरीके से ये तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए और इसके बहाने सियासत को गरमाया जाए, सियासी तड़का लगाया जाए और जो कुर्सी ऐसा जान पड़ रही है कि अब बहुत दूर है, उसको किसी तरीके से एन केन प्रकार से लाया जाए, छीना जाए, झपटा जाए, कब्जा किया जाए। इस तरीके की जो है कवायद इस चुनावी आंदोलन के जरिए चल रही है। अब इसकी सफलता के आप ये समझिए कि कितने आप कहिएगा कि संभावना है। तो मैं चलते चलते एक बात कहूंगा कि ये जो किसान है, ये किसान कोई ऐसा समूह या संगठन नहीं है जो जिसे आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वोट में कन्वर्ट कर पाए। ये वो किसान है जो जब अपने गांव में पहुंचते हैं तो अपने कुनबे में बढ़ जाते हैं और उस कुनबे के हिसाब से इनका वोटिंग पैटर्न होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CSDS के जो डायरेक्टर हैं संजय सिंह, वो अपने एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं और ये इंटरव्यू पुराना, आज कोई नया नहीं है। मैं उसी हवाले से बोल रहा हूं। तो और ये किसान, पहले किसान आंदोलन हुआ करते थे, तो मैं बात किसान आंदोलन की कर रहा हूं। ये जो चुनावी आंदोलन हो रहे हैं, मतलब उनका इंटरव्यू, जो जिस इंटरव्यू का मैं हवाला दे रहा हूं, वो किसान आंदोलन को लेकर था। ये मैं इस चुनावी आंदोलन में उसका हवाला नहीं दे रहा हूं। चुनावी आंदोलन तो खुद ब खुद फुस और भुस हो जाया करते हैं, क्योंकि आपको 2018 नहीं भूलना चाहिए जब गोरखपुर और फूलपुर भाजपा हारी थी। तब यह कहा जा रहा था कि अब तो इनके दिन लग गए, और तब भी एक चुनावी आंदोलन चला था। आज भी एक चुनावी आंदोलन चल रहा है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।